आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीगन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें मेनली जो है एम्फेसिस होगा हम लोगों का कि ट्रायंगल पर बेस्ड। चलो तो पहला क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस। देखो इन दोनों की डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो चलो जरा पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर में देखो इन सर्कल हम लोगों का ये वाला इन सर्कल है ना। इन सर्कल से हम लोगों को इन सेंटर मिला। ये वाला जो सर्कल है देखो ये टेंजेंट बन के इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर हम लोग इसको एबीसी ले लेते हैं तो ये टेंजेंट बन के जो चीज आ रही है ये हम लोगों का एक्स सर्कल कहलाएगा और एक्स रेडियस कहलाएगा। और सरकम सर्कल जो ग्रीन वाला है ये हम लोगों का सरकम सर्कल है, इससे सरकम सेंटर मिलता है। तो उसने हम लोगों को इन सर्कल और एक्स सर्कल पूछा है, ना कि सरकम सर्कल, ये नहीं पूछा है। तो काफी सारे लोग सरकम सेंटर का रेशियो लगा देते हैं, उसमें ऑप्शंस में भी दिया हुआ है। तो चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहां पे एक कंसेप्ट तुम लोग देख लो कि जैसे एरिया ऑफ एनी पॉलीगन अपॉन पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन, पेरीमीटर ऑफ सेम पॉलीगन, तो हम लोग इसको लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। बस इस चीज को याद रखो। अब यहां पे पॉलीगन के केस में उसने क्या दे दिया हम लोग को, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बाई 4√3 और पेरीमीटर हम लोगों का क्या होता है 3a होता है। यहां पे ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, तो इससे हम लोगों को मिलेगा इन रेडियस। ठीक है, बस कंसेप्ट तो ये है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हम लोग इन रेडियस के बारे में बात करें तो इन रेडियस जो है ये हम लोगों का डायरेक्टली एरिया अपॉन जो सेमी पेरीमीटर एस होता है वो हो जाता है। और एक्स रेडियस के लिए जो एरिया होता है एरिया अपॉन एस माइनस साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एस माइनस ए हो जाएगा। अब बस केवल हम लोगों को ये करना है। तो ये एरिया तो एरिया हो गया, यहां पे सेमी पेरीमीटर 3a/2 हो गया, इसका एरिया हो गया, और 3a/2 माइनस का a। अगर फर्दर इसको देखें तो ये कैलकुलेशन हम लोगों की बैठ रही है a/a/2। इन दोनों का रेशियो उसने पूछा है, तो 3a/2 का रेशियो a/2 हम लोगों को लेना है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1/3:1 का रेशियो दैट इज 1:3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल एट बी है। D इज पॉइंट इनसाइड ए ट्रायंगल, यहां पे हम लोग एक पॉइंट हम लोग D ले लेते हैं, ये पॉइंट D हो गया। Inside the triangle ABC, P and Q are the feet of perpendicular drawn from D on side AB and AC। तो एक हमने यहां से ड्रॉ किया है और एक हमने यहां से ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट हम लोगों का P है और ये पॉइंट Q है। आगे कह रहा है इफ AP is equal to 8 सेंटीमीटर, ये A है, AQ is equal to B एंड एंगल BAD 15 है। BAD ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसने 15 डिग्री का दिया हुआ है। हम लोगों को साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो, ये अगर 75 हो जाएगा, ये अगर 15 होगा तो ये 75 हो जाएगा ना। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि हम लोगों को साइन ऑफ एंगल ADP निकालना है, और ADP का जो साइन होगा वो होगा A/AD। केवल इतना काम ही तो करना है। चलो अब करते हैं। अच्छा देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये पूरा 45 है, तो ये पूरा भी 45 हो जाएगा ये वाला। इसका मतलब ये वाला एंगल हम लोगों का 30 हो जाएगा। 30 के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला ट्रायंगल हम लोगों का 30 का है। 30 का जो बेस है वो हम लोगों को B मिल रहा है और हम लोगों को ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब 30 होता है तो ये हम लोगों का √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। तो अगर हम इसको 1 ले लें, इसको 1 ले लें तो ये 2/√3 हो जाएगा, और 1 की जगह पे क्या है B है, तो यानी कि इंटू B हमने कर दिया, तो यहाँ पे भी इंटू हमने B कर दिया, तो ये 2B/√3
√3 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है। तो ये वाली वैल्यू हम लोगों की ये वाली वैल्यू है ना 2b/√3 जो कि AD है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर देंगे 2b/√3, आगे आ जाएगा a√3/2b। यही अपन का आंसर है। If the circumradius of an equilateral triangle be 10 centimeter, then the measure of its in radius is। देखो circumradius का in radius के साथ में रेशियो या साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है तो इसका एक रिलेशन है, उस रिलेशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। और इसके लिए एक फिगर है, उस फिगर को देखो पहले। इस फिगर में ये हम लोगों का ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सर्कम सर्कल हो गया, ये जो है ये इन सर्कल हो गया। तो ये तीन चीजें तो हम लोगों को एकदम क्लियर हो गई। अब एक चीज देखो जरा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल हम लोगों का 60 डिग्री का होगा। यहां से अगर मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं और इसको सेंटर ले लूं तो ये वाला जो पूरा एंगल है अब ये मेरा 30 डिग्री हो गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हम लोगों को 30 डिग्री में मिलता है वो क्या मिलता है, ये है √3, ये है 1 और ये है 2। तो हम यहां से लेकर यहां तक की साइड को √3 ले लेते हैं, ये 1 हो जाती है और ये 2 हो जाती है। अच्छा ये 2 है तो ये पूरी 2 हो गई हम लोगों की यहां से लेकर यहां तक। अब क्योंकि सरकम रेडियस है, देखो अब ये सीधी तरीके से सरकम रेडियस आ गया हम लोगों का 2। अब एक चीज देखो, इसमें जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड बनी वो हम लोग की कितनी बनी, 2√3 की बनी। एक काम और करना है, वो ये है कि इस वाली लाइन को, ये जो एल्टीट्यूड है इसको अगर हम पूरा एक्सटेंड कर देते हैं तो ये सारे के सारे जो हैं ये 1:1 के रेशियो में आपस में हो जाते हैं। तो बस केवल इतना है। तो यहां से हम लोगों को एक चीज मिलती है कि सरकम रेडियस जब हम लोगों का 2 होता है तो इन रेडियस हम लोगों का कितना होता है, 1 होता है। इस फिगर को याद कर लो, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा तुम लोगों का। तो सेम रेशियो को हम लोग 2:1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाली एक्चुअल फिगर दी हुई है तो ये 10 है, यानी कि इसमें इंटू 5 करेंगे, इसमें भी इंटू 5 करने पर ये वाला आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली फिगर से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों के सॉल्व हो जाते हैं। तो इस फिगर को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O and C are respectively the ortho center and circum center of an acute angle triangle PQR. The points P and O are joined and produced to meet the side QS। ये बाद में देखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे ये सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, तो हम लोगों को ये चीज मालूम है कि ऑर्थो सेंटर जो है ये हम लोगों का एल्टीट्यूड से बनता है और सर्कम सेंटर तो हम लोगों का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। इसमें इसने एक ट्राइंगल हम लोगों को दिया हुआ है PQR, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। ये बन गया हमारा PQR। अब उसमें वो ये कह रहा है O आर रेस्पेक्टिवली, O जो है ये हम लोगों का ऑर्थो सेंटर है यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा, तो O हम लोग यहाँ पे कहीं बना लेते हैं। सर्कम सेंटर के बारे में बात हो रहा है तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है ये हम लोगों का C बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला एक हम लोगों का सर्कल हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे ये कह रहा है कि इफ एंगल PQS 60 है, PQS ये वाला पॉइंट है, आगे कहता है मीट द साइड QR एट S। ये पूरा एंगल हम लोगों का 60 है। अच्छा देखो ये 90 है तो ये वाला एंगल हम लोगों का 30 हो गया। आगे ये वाला एंगल भी उसने हम लोगों को दिया हुआ है और वो ये है कि QCR 130 के बराबर है। तो अगर ये 130 होगा तो ये पूरा जो एंगल हो जाएगा ये हम लोगों का 65 डिग्री का हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सेंटर की वजह से। देन एंगल RPS बोलता है, तो RPS यानी कि ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हम लोगों का हो जाएगा 65 माइनस 30 के हिसाब से 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is an isosceles triangle where AB is equal to AC which is circumscribed about a circle if P is point where the circle touches the side BC। चलो फिगर बना लेते हैं पहले। फिगर के हिसाब से हम लोगों का ये पॉइंट A है, ये B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं और ये पॉइंट P देते हैं। अब ये दोनों साइड्स हम लोगों की बराबर है, ये दोनों अगर बराबर होंगी तो ये वाला पॉइंट भी हम लोगों का मिड पॉइंट होगा और ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगे। सिंपल सी कंडीशन है, तो BP इज इक्वल टू PC हम लोगों का आंसर हो जाएगा। If the incenter of an equilateral triangle lies inside the triangle and its radius is 3, then the side of equilateral triangle है। हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि इन रेडियस का, सर्कम रेडियस का और साइड का जो रेशियो है, ये जब हम लोगों की ये 2√3 होती है, ये 2 होती है तो ये 1 होती है।
इसकी जगह पे इन रेडियस हम लोगों को 3 दिया हुआ है, तो ये 3 का मतलब इंटू 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 का मतलब ये 6√3 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे 6√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी AB प्लस BC 12 है, BC प्लस CA 14 है, CA प्लस AB 18 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन सेंटीमीटर विच हैज सेम पेरीमीटर एज अ ट्राइंगल। देखो जैसे ही हम ये सर्किल के बारे में बात करते हैं तो सर्किल में एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो कि पेरीमीटर जो हम लोगों का 22 का होता है तो डायमीटर हम लोगों का 7 का होता है। हम लोग पहले तो इसको यूज करेंगे। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी का अगर हम लोग पेरीमीटर के बारे में देखें तो यहाँ पे ये AB प्लस BC, BC प्लस CA और CA प्लस AB की वैल्यू दी हुई है। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो यहां से ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर हम लोगों को दिख रहा है, और ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर का मतलब हम लोगों का क्या हो गया, हम लोगों को ये सारी वैल्यूज को जोड़ना पड़ेगा। तो पेरीमीटर अगर हम लोग देखते हैं तो आधा आधा जोड़ लेते हैं, तो 7 प्लस 6 प्लस 9 इसके हिसाब से आ गया 22। ये पेरीमीटर जो है ये इसके बराबर है। इसका मतलब जो सर्कल है उसका डायमीटर हम लोगों को क्या मिल गया, डायमीटर मिल गया 7, तो रेडियस हो गया 7/2। तो आंसर आ जाएगा 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, द मीडियंस AD एंड BE इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स। इफ द लेंथ ऑफ AD एंड BE आर इतना, देन द लेंथ ऑफ AB। एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसा करके एक ट्राइंगल बना लिया, ABC ले लिया। अब वो कह रहा है AD मिड पॉइंट है, तो AD हम लोगों का एक मीडियन हो गया, और एक दूसरी मीडियन हम लोगों को इधर पे जा रही है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये BE है, और यहाँ पे उसने एंगल हम लोगों को दे दिया है कि ये वाला एंगल हम लोगों का 90 डिग्री का है। अच्छा, यहाँ पे AD की जो लंबाई है, AD की लंबाई इसने हम लोगों को दे रखी है 9। अब ये सेंट्रॉइड होने की वजह से 9 को हम लोग 2:1 में बांट लेंगे, यानी कि 6 और 3 हो जाएगी। तो ये वाली डायमेंशन हम लोगों की 6 हो गई और ये वाली 3 हो गई। नेक्स्ट, इसी तरीके से इसने दूसरी जो है ये BE दे रखी है हमको 12, तो BE को भी 2:1 में अगर बांटते हैं तो ये 8 और 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली साइड हम लोगों की 8 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों को उसने AB पूछा है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। 3 × 2, 4 × 2, तो 5 × 2। इसका मतलब आंसर हम लोगों का हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B1 इज पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ये B ले लिया, ये A ले लिया और ये पॉइंट C ले लिया। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू A पैरेलल टू, अब B1 है तो ये वाला B1 पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, फिगर अच्छी बन जाएगी। अब नेक्स्ट है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू A पैरेलल टू B1 B मीटिंग BC एट A1। तो हमने इस वाली लाइन को इधर एक्सटेंड किया और यहां से एक पैरेलल बना दी, तो ये A1 आ गई। नेक्स्ट, एंड अनदर लाइन इज ड्रॉन थ्रू C पैरेलल टू B1। तो C से भी हमने एक लाइन ऐसे करके पैरेलल खींच दी है, तो जो कि एक्सटेंड होके इसको एक्सटेंड करके इसको C1 पॉइंट पे बना रही है। अब देखो ये वाली जो फिगर है ना, इस वाली फिगर में सिमिलर ट्राइंगल पर बेस क्वेश्चन आता है। एक इसी फिगर का एक डायरेक्ट रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। जैसे सपोज करो कि मैं इसको P ले लूं, इसको H1 ले लिया और इसको H2 ले लिया, पैरेलल होने की वजह से ये सब 90 डिग्री मिलेंगे। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिजल्ट हम लोगों को मिलता है, इस पर भी बेस क्वेश्चन आ जाता है। तो ये H1 स्क्वायर प्लस 1/H2 का होल स्क्वायर, ये चीज याद रखना तुम लोग, है ना। तो एक तो ये वाला पॉइंट है, दूसरा वाला जो पॉइंट है वो ये है कि अब सिमिलर ट्राइंगल लेने हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल में हम लोग पहले ले लेते हैं A1 और C का, छोटे वाले ट्राइंगल से लेंगे। तो A1 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों का B है, B1 है और एक पॉइंट हम लोगों का C है। दूसरा वाला ट्राइंगल अगर हम लोग देखते हैं तो C1 के साथ में जो सिमिलरिटी मिल रही है वो हम लोगों को मिल रही है, A तो हम लोगों का कॉमन है, C के करस्पॉन्डिंग हम लोगों का B1 है और C1 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को मिल रहा है B। तो ये दो सिमिलरिटी आ रही है। अब ये दो सिमिलरिटी पर बेस हम लोगों को क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अब इस सिमिलरिटी को अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहां से एक रिजल्ट हम लोगों को ये मिल जाता है, B1C इज इक्वल टू AA1/B1B, और यहां से एक रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है AC/AB1
इज इक्वल टू C1 अपॉन B1 B। जब ये हम लोगों को मिल गया, ठीक, इसको इधर अडॉप्ट करते हैं लेकिन बस रेसिप्रोकल के साथ में लिख लेते हैं। तो जैसे ये B1C अपॉन AC लिखा तो ये हम लोगों का हो जाएगा B1 अपॉन A1। और उसी तरीके से दूसरे वाला भी हमने नीचे AC लिख दिया और इसके साथ में हमने AB1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा B1 अपॉन C1। अब अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो देखो यहाँ पे हम लोगों को नीचे AC मिलेगा और इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी AC होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। और इधर से हम लोगों को क्या मिल गया, यहां से जो हम लोगों को मिला वो ये मिला कि 1 इज इक्वल टू B1 अपॉन A1 प्लस B1 अपॉन C1। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये सेकंड में हम लोगों को मिल रहा है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC इज ट्रायंगल PQ इज लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB इन P एंड AC इन Q। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ये ABC हो गया, यहाँ पे ये P है एक पॉइंट और ये पॉइंट Q है, क्योंकि आगे उसने PQ इज पैरेलल टू BC हम लोगों को दे दी। अब ये भी हम लोगों का सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड है, तो एक बार सिमिलरिटी यहाँ पे लिख लेते हैं, ABC के बराबर की सिमिलरिटी हम लोगों को मिल रही है। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि AP का BP से रेशियो 3:5 है, तो पूरे का जो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में वो ये कह रहा है लेंथ ऑफ PQ इज 18, तो अगर ये वाली 18 है तो देखो PQ की लंबाई अगर हमारी 18 है और यहाँ पे हमारे पास में AP जो है वो 3 है और AB हम लोगों का 8 है, तो BC की लंबाई हम लोगों की x है, तो 3/8 इज इक्वल टू 18/x। x हो जाएगा 18 इंटू 8/3, तो आंसर आ जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो गया ABC, इसमें हम लोग D और E दो पॉइंट्स ले लेते हैं। आगे कह रहा है AD इज इक्वल टू 8, DB इज इक्वल टू 12, थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, कोई नहीं, AE इज इक्वल टू 6 एंड 9। अच्छा देखो इनका जो रेशियो है ये 3:2 आ रहा है, इसका भी रेशियो 3:2 आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों को क्या मिल गया, ये DE इज पैरेलल टू BC हम लोगों को मिल गई है। जब ये काम हो गया है तो अब हम लोगों को BC की लंबाई निकालनी है और ऑप्शंस में DE के रेस्पेक्ट में हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे वही सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट चलेगा, तो जब ये 2 होगा तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी हम लोगों की 5 हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, BC जो है ये 5/2 ऑफ DE है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ABC बी है राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल A 90 है, तो हमने एंगल A को 90 ले लिया, ये BC हो गया। नेक्स्ट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एक हमने AD बना दिया और ABC, अब यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ABC हम लोगों को दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC यहाँ पे दिया हुआ है 10। अच्छा एरिया का अगर हम लोग अंडर रूट करेंगे तो ये हम लोगों को साइड मिल जाएगी, तो ये इसका अंडर रूट कर देते हैं, तो साइड्स हम लोगों को साइड्स का रेशियो मिल गया 2:1। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है AC इज 9, AC हम लोगों का 9 है। अच्छा छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए, बड़े वाले ट्रायंगल को नहीं देख रहे, छोटे वाले ट्रायंगल में 9 जो है ये हम लोगों की हाइपोटेनस है, तो बड़े वाले की जो हाइपोटेनस होगी वो डबल हो जाएगी, तो वो 18 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो हम लोगों को 1:2 मिल रहा है ना, तो 2:1 का मतलब क्या हो गया, एक बराबर अगर 9 के तो 2 बराबर 18 के, तो आंसर हम लोग लगा देंगे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट G राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ABC है, ये पॉइंट हम लोगों का D है, यहाँ पे AD हमने ले लिया, एक हम लोगों की BE जा रही है, तो BE, इस वाले एंगल को हमने 90 ले लिया। अब आगे वो ये कह रहा है कि AD इज 9, AD अगर 9 है तो 9 को 2:1 में अगर हम बांटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। BE इज इक्वल टू 6, तो 6 को 2:1 में अगर बांटते हैं तो एक 4 आ जाएगा और एक ये 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। नाउ देन द लेंथ ऑफ BD, BD की लंबाई हम लोगों को निकालनी है,
इसकी लंबाई निकालनी है, तो ये भी तो 90 डिग्री है, तो हम लोगों को क्या मिल गया 3 4, इसके साथ में 5, तो आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो एक ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल एट सी है। P is length of perpendicular from C on AB, यहां से हमने एक P डाला तो ये इसकी लेंथ है और ये परपेंडिकुलर है P। If A, B and C are length of sides, A, B and C are length of sides respectively, then अच्छा इसके बाद में फिर ये हम लोगों को रिजल्ट लेना है। देखो ये अगर हम लोगों का 90 डिग्री है, अगर ये हम लोगों का 90 डिग्री है तो ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब यह है सामने वाली साइड a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर के रेशियो में बढ़ जाएगी। अब अगर हम लोग c को बांटे तो c इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और दूसरा वाला c इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे जरा एक चीज देखो जरा कि जैसे हम लोगों का ये है और ये वाला केस है हम लोगों का 90 डिग्री, ये p है। मान लो कि ये मैं इसको x ले रहा हूँ और इसको y ले रहा हूँ, तो सिमिलर ट्राइंगल ये दोनों मिलने की वजह से हमको x अपॉन पी इज इक्वल टू पी अपॉन वाई मिलेगा। ये वाला एरो याद रखना, ठीक। इसकी मदद से हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये वाली चीज अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं c इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन का p इज इक्वल टू p अपॉन c इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे ये मिल जाएगा c स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोगों को मिल रहा है और यहाँ पे ये वैल्यू हम लोगों को पी स्क्वायर की मिल रही है। अच्छा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो हम लोग यहां से एक रिजल्ट आराम से लिख सकते हैं कि 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया है, लेकिन ये वो वाला रिजल्ट नहीं है जो मैंने पहले बताया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये वाली वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है D and E are 2 points on side AC and BC respectively of triangle ABC such that DE is 18 and CE is 5। देखो एक ABC हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं, DEC उसने हम लोगों को 90 डिग्री बोल दिया है। ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E और ये 90 डिग्री है। अब इसके बाद में डायमेंशन में वो ये दे रहा है कि ये 5 है और DE 18 है। अब इसके बाद में उसने बोल दिया कि 10 एंगल ABC 3.6 है। अच्छा 10 इसका अगर एंगल लें तो यहां से हमारे पास में एल्टीट्यूड मिसिंग है, तो हम लोग एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं, इसको 3.6 ले लेते हैं। इसको अगर थोड़ा सा और देखें तो ये अगर 36 होगा तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हम लोगों का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम एक चीज देखो, ये अगर 18 है और ये 36 है, ये दोनों पैरेलल में ही तो बन गए क्योंकि ये भी 90 डिग्री, हमने एक एल्टीट्यूड ही तो डाला है, तो ये 2:1 का मिल रहा है। तो यहां पे ये 1:2 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर ये 5 होगा तो पूरा हम लोगों का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये सिमिलरिटी हम लोगों को मिल रही है। अब आगे वो ये कह रहा है कि AC is to CD हम लोगों को देखना है, तो AC हम लोगों का बड़ा वाला ट्राइंगल का जो रेशियो है दैट इज 2 और 1। अब इसने ऑप्शंस में हम लोगों को वैल्यू डालने की जरूरत है, इसीलिए हम लोग ने ये वाली डायमेंशंस निकाली थी। तो देखो यहाँ पे ये BC जो है ये हम लोगों का 20 हो जाएगा, तो 2 CE हम लोगों का 5 हो गया, तो यहां से 2:1 हम लोगों को मिल गया है। शायद यही आंसर है। नेक्स्ट में डाल के देख लो तो 2 into 5 इज इक्वल टू, तो ये 1 2 इससे रेशियो आ रहा है, 2 of BC बोल रहा है, तो 2 into 10 is to 5, तो यहां से भी नहीं आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है। तो आंसर हम लोगों का 1 से मिल रहा है, 2:1, तो आंसर 1 लग जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी एंड बीसी इज 5 इफ बी एल इज इक्वल टू इतना इन लेंथ ऑफ सी एम। देखो एक डायरेक्ट रिजल्ट यहां पे याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसको मैंने एबीसी लिख दिया है, यहां से मैंने मीडियन 1 ले लिया है, इसकी लंबाई को m1 लिखा है, और यहाँ पे ये मीडियन है, ये m2 है। तो हम लोगों को m1 होल स्क्वायर प्लस m2 होल स्क्वायर अपॉन AC होल स्क्वायर का जो रेशियो है ये 5/4 है। ये अगर भूल गए तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में छूट जाएगा। तो इस रिजल्ट पर बेस्ड है हम लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग ये सीधे लिख देंगे √3। तो डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस जो हम लोगों को निकालनी है CM का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 5/4 प्लस का CM स्क्वायर इज इक्वल टू 125/4। इसको इधर ले जाते हैं तो CM स्क्वायर हो जाएगा 125 माइनस 45/4, 80/4 यानी कि 20 आ गया हम लोगों का CM स्क्वायर। तो CM हो गया हम लोगों का 2√5। रिजल्ट याद रखना वरना क्वेश्चन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC and DEF are two similar triangles and perimeters of triangle ABC and DEF are 30 and 18 respective. If the length of DE is 16, length of AB हम लोगों को निकालनी है। देखो सिमिलर ट्राइंगल के केस में अगर हम लोगों का पेरीमीटर है तो इसका बिहेवियर साइड की तरह ही होता है। तो DE अगर हम लोगों को उसने 36 दे दिया है और इस वाली लाइन को अगर देखें तो ये हम लोगों की 18 के बराबर है। तो हम लोगों को 30 के इक्विवेलेंट की वैल्यू तो निकालनी है, रेशियो हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब्ड इन अ क्वार्टर सर्किल इन सच अ मैनर दैट टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस लाई ऑन 2 रेडियई एट एन इक्वल डिस्टेंस व्हाइल द अदर 2 वर्टिसेस आर ऑन सर्कुलर आकार। ठीक है, तो हम लोग एक पहले आर्क बनाते हैं, एक सेक्टर जैसा बना लेते हैं। अब वो ये कह रहा है कि ये एक हम लोगों का स्क्वायर इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया है और इसकी साइड वो बता रहा है x, और यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस हम लोगों को बराबर बता रहा है। नेक्स्ट द रेडियस ऑफ द सर्किल हम लोगों को निकालना है। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोगों का यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाली साइड हम लोगों की x/√2 की हो जाएगी। अब हम लोगों को रेडियस निकालना है। अच्छा एक और देखते हैं, ये वाली साइड है, अगर ये है तो ये डायगोनल होने की वजह से ये x√2 हो गई, स्क्वायर की डायगोनल हो गई x√2। अब हम लोगों को रेडियस निकालना है। तो एक अगर हम लोग यहां से लेकर यहां तक ये देखें तो यही तो हम लोगों का r आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी r की। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को r बराबर क्या मिल जाएगा, x√2 का होल स्क्वायर प्लस x/√2 का होल स्क्वायर, और हाँ अंडर रूट ले लेते हैं। तो x तो हम लोगों का बाहर आ गया, अंडर रूट में हम लोगों को क्या मिल गया 2 + 1/2, तो ये √5x/√2 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स टू रेगुलर पॉलीगन इज 5/6 एंड रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 24। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम लोगों को ये चीज मालूम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री n-2 होता है। ठीक, और 1 इंटीरियर एंगल अगर हम लोग करेंगे तो 180 डिग्री n-2 अपॉन n होता है। इस चीज को फॉलो करना है बस हम लोगों को। तो ये वाली जो रेशियो दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है, तो एक साइड 5x-2 का 180 डिग्री अपॉन 5x कर देंगे तो एक इंटीरियर एंगल आ गया। दूसरा वाला 180 डिग्री 6x-2 अपॉन 6x करेंगे तो ये दूसरे वाले का मिल गया, और इनका रेशियो हम लोगों को 24:25 दिया हुआ है। जरा क्रॉस कर लेते हैं, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। आगे हम लोगों को वैल्यू मिल गई 6 5x-2 अपॉन 5 6x-2 इज इक्वल टू 24/25। 6 4 जा 24 हो गया, 5 5 जा 25 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25x माइनस का 10 बराबर 24x माइनस का 8। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोगों को 2 मिल गई। इसका मतलब जो साइड्स हैं वो 5x एंड 6x के हिसाब से हम लोगों को 10 एंड 12 की साइड्स मिल गई हैं।
In a triangle ABC, D and E are 2 points on AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. चलो तो अपन लोगों का एक ट्राइंगल हो गया और DE is parallel to BC और ये हो गया। नेक्स्ट आगे कह रहा है DE bisects the triangle in 2 equal areas। अच्छा अब देखो इसका एरिया और इसका एरिया हम लोगों का दोनों का बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका एरिया अगर हम 1 ले लें और इसका भी एरिया 1 ले लें तो यहाँ पे एरिया मैं लिखूं ABC का तो हमने कितना ले लिया 2 ले लिया और यहाँ पे एरिया ADE का हम लोगों का कितना हो गया 1 हो गया। एरिया का अगर अंडर रूट करेंगे तो साइड का रेशियो मिल जाएगा ना, तो साइड ऑफ ट्राइंगल ABC हम लोगों को मिल जाएगी √2 की और दूसरे वाले की साइड ADE हम लोगों को मिल जाएगी 1 की। अब हम लोगों की ये पूरी साइड जो है ये √2 है, जहां पे ये वाली साइड हम लोगों को 1 मिल रही है, तो ये वाली जो बची हुई साइड है ये √2 माइनस की 1 मिल गई। अब हम लोगों को DB इज टू AB निकालना है तो DB का √2 माइनस 1 इज टू √2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, इनके अपने नोट्स बना लो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।